राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। आज मैं आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर के, जिन्हें आप सभी जानकर अत्यंत प्रफुल्लित होंगे, प्रसन्न होंगे। तो मैं उस विषय पे बात करता हूँ जिसके लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी बांसुरी इतना मधुर बजती है, उस विषय पे है। कहते हैं कभी कभी वेणु यानी कि बांसुरी बजाते समय श्री कृष्ण इतना मधुर स्वर बजाते हैं कि गिरिराज गोवर्धन पर्वत के शिखर पर समस्त पशु पक्षी, ठीक है, जो सारे जीव, आसपास के जीव जंतु, गाय बछड़े, पशु पक्षी इत्यादि सभी जीव अपने समस्त सारे कार्य को छोड़कर बिल्कुल चुपचाप होकर एकटक सुनने लग जाते हैं। वेणु वादन इतना मधुर होता है, जो बांसुरी की धुन होती है इतनी मधुर सुहावनी होती है कि मयूर भी स्तब्ध होकर रुक जाता है। ऐसा दृश्य बैकुंठ में, कहते हैं कि ऐसा दृश्य बैकुंठ में भी देखने को नहीं मिलेगा या नहीं मिलता है। अतः पृथ्वी लोक में वृंदावन की शोभा बैकुंठ लोक के समस्त लोकों से भी कई गुना अधिक मानी जाती है। यह वृंदावन ही पृथ्वी की कीर्ति का विशेष विस्तार करता है। जो हमारा वृंदावन है वो बैकुंठ लोक से भी अत्यधिक ऊपर है। दूसरी बात, कहते हैं भौतिक संसार में, इस मायावीय संसार में सदा प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का वातावरण, माहौल बना रहता है। यदि कोई विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यार्थी से अधिक पढ़ाई कर लेता है तो उन विद्यार्थियों में तुरंत ईर्ष्या का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, उत्पन्न हो जाता है। परंतु आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति जीवन में, भक्तों के जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि कोई भक्त 16 माला जाप करता है तो अगला 64 माला जाप कर रहा है, इस वजह से जो 16 माला का जाप करता है उसको 64 माला जाप करने वाले से ईर्ष्या नहीं होती, अपितु अत्यधिक आनंद, खुशी का अनुभव होता है। भक्तों में इस प्रकार का कोई बैर होता ही नहीं, उनमें ईर्ष्या होती ही नहीं है। यदि हम 8 माला जाप कर रहे हैं, अगले 10 माला जाप कर रहा है, तो हमें इससे अत्यधिक खुशी का आनंद मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन बनाया है। जो इस्कॉन टेम्पल है, श्रील प्रभुपाद जी ने बनवाया है। एक दूसरे की सहायता से कृष्ण भक्ति बढ़ाने के लिए, उनका उद्देश्य केवल एक दूसरे की सहायता, कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए है। अतः भक्तगण भगवान की कीर्ति का प्रचार करके जनता की सहायता करे और जनता भी इस प्रकार कार्य में भक्तों की परिपूर्ण रूप से सहायता करे। इस प्रकार भक्तगण और जनता परस्पर कथन उपकथन करके भगवान श्री कृष्ण में प्रीति बढ़ाएंगे। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाया गया है, यानी कि इस्कॉन टेम्पल। हमारे जो चाणक्य हैं उनका कहना था, यदि हमारा कमाने का जो सैलरी है, पैसा है, यदि हमारी आमदनी पर्याप्त ना हो
तो हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। हमें नियंत्रण का एक हमारे जीवन में विशेष महत्व है। यदि हम अपने जीवन में नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हम उस सीमा से आगे निकल जाएंगे, और जब आगे निकलेंगे तो कुछ समय बाद जो है हमें नियंत्रण का महत्व अपने आप ही स्वाभाविक रूप से समझ में आएगा। इसलिए हमें पहले से ही नियंत्रण का महत्व समझकर नियंत्रण में ही रहना चाहिए। तो कहते हैं आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए, और यदि जानकारी पर्याप्त ना हो, किसी के विषय में अगर हमें पूरी तरह जानकारी ना हो तो हम किसी विषय में कोई बात ना कहें। कहते हैं जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर भी नियंत्रण रखना अत्यधिक आवश्यक है, अन्यथा अत्यधिक समस्या प्रकट हो सकती है। कहते हैं यदि वर्षे माघेर शेष धन्य राजा पुण्य देश। इसका अर्थ है यदि यह माघ का महीना है और यदि माघ के अंत में थोड़ी वर्षा होती है तो यह समझ लेना चाहिए कि देश का राजा अत्यधिक पुण्यवान है। और कहते हैं हाँ, इस संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला आलसी बुद्धिमान, दूसरा व्यस्त बुद्धिमान, तीसरा आलसी मूर्ख और चौथा व्यस्त मूर्ख। इसमें इन चारों में से आलसी बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ है। आलसी जो बुद्धिमान है वो सर्वश्रेष्ठ है, और व्यस्त मूर्ख है वो सबसे खतरनाक। इनसे हमेशा, इस व्यस्त मूर्ख से हमेशा बच के रहना चाहिए। कहते हैं जो हमारा वृंदावन है, राधा कृष्ण का धाम है, वो बिल्कुल रेगिस्तान की तरह है, रेगिस्तान में प्यास बुझाने की तरह है। ये मंदिर जो है मरुभूमि के मरुधान के समान है, जिसमें बद्ध जीव सच्चे सुख की प्यास बुझाते हैं। जो वृंदावन है ये हमारे लिए संसार में बिल्कुल रेगिस्तान में उपजा हुआ या बगीचे की तरह है, बिल्कुल जो इस संसार के बद्ध जीव या मानव अपनी सुख की प्यास बुझा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। संसार में वृंदावन उसी प्रकार का है। और है कहते हैं कि यदि मेरी उंगली में थोड़ा दर्द होता है, यदि जो मेरी उंगली है अगर उसमें थोड़ा दर्द होता है तो मैं बहुत परेशान होता हूँ। यदि हमारी इस उंगली में चोट लग जाए तो दर्द होगा और हम अत्यधिक परेशान होंगे, क्योंकि इस उंगली के साथ मेरा गहरा संबंध है, खून का रिश्ता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ भी हमारा गहरा संबंध है, और हमारा पतन हो गया है, हम नीचे गिर रहे हैं, इसलिए श्री कृष्ण को बहुत कष्ट होता है और वे इस धरती पर आते हैं। इसलिए हमको श्री कृष्ण को कष्ट हो रहा है यह सोचकर हमें कृष्ण भक्ति में लीन रहना चाहिए, कृष्ण भावना भवित बनना चाहिए, तब श्री कृष्ण को अत्यधिक आनंद प्राप्त होगा। हमारे सुखदेव गोस्वामी के अनुसार ययाति महाराज, जो हमारे सुखदेव गोस्वामी थे उनके अनुसार जो ययाति महाराज जो भी भोग कर रहे थे वह धर्म के अनुकूल था। स्वप्न में भी वो पराई स्त्री पर ययाति महाराज की दृष्टि कभी नहीं जाती थी। सपने में भी वो किसी दूसरी स्त्री के बारे में सोचते नहीं थे। यदि पति पत्नी का संबंध धर्म के अनुसार हो तो वह अत्यंत पवित्र माना जाता है, या इतना पवित्र संबंध है कि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो काम का वेग धर्म के विरुद्ध ना हो ऐसा वेग साक्षात उनका ही विभूति स्वरूप है। और अंतिम बात
हर बुरी स्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक जरूर होता है। कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, कुछ न कुछ सकारात्मक अवश्य हो, कुछ न कुछ एक चीज हमारे लिए उचित होगी। यहाँ तक कि यदि कोई खराब घड़ी भी है, उसमें भी दिन में 2 बार सही समय दिखता है। उसी प्रकार जीवन में सकारात्मक बनना अति आवश्यक है। भगवान जानते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अच्छा। इसलिए सब कुछ उन्हीं पर छोड़ करके उनकी निष्काम रूप से भक्ति करनी चाहिए और उन पर विश्वास अटल रहना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण।